हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। उनमें से ही एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी गुर्जर समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। जहाँ भी गुर्जर समाज है वहाँ देवनारायण जी की मंदिर थान कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इनका जन्म होता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। इनके जो वंश है वो बगड़ावत कुल था और बगड़ावत कुल के ये नागवंशी गुर्जर थे। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटाणी था। इनके दादा थे बाघाजी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। प्यार से लोग इनको उदल भी कहते थे। पत्नी थी इनकी पीपल दे। इनकी संतान थी बीला बीली और इनके घोड़े का नाम था लीलागर। इनको अवतार माना जाता है विष्णु का और इनका प्रमुख मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। इसके आगे बात करने से पहले हम देवनारायण जी की एक महत्वपूर्ण जो कथा है उसको सुनते हैं। इनकी कथा ये है कि देवनारायण जी जो थे इनका हम बगड़ावत ही क्यों कहते हैं, बगड़ावत कुल कैसे पड़ा, इनका जो कुल का नाम बगड़ावत ही क्यों पड़ा, तो इस कुल का नाम बगड़ावत इसलिए पड़ा क्योंकि इनके दादा थे बाघाजी। बाघाजी के 24 पुत्र हुए और 24 पुत्रों में सेकंड नंबर का पुत्र था सवाई भोज जो कि इनके पिताजी थे। सवाई भोज जो इतने सुंदर थे कि उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत सारे गांवों तक थे। सवाई भोज गाय चराने का काम करते थे और सभी भाई भी गाय चराते थे। इनके पास ये जब शाम को गाय चरा करके घर वापस जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक गाय इनकी गायों से निकल करके कहीं और चली जाती है और फिर सुबह जब चरने के टाइम होता है तो वो वापस आ जाती है और जब शाम को लौटने का समय होता है तो वो अपने कहीं और ही चली जाती है। इन्होंने ये बात बहुत दिनों तक नोटिस की। फिर इन्होंने देखा कि मैं इस गाय को फ्री में ही चरा रहा हूँ, कौन है क्या है, मुझे देखना चाहिए ये। फिर ये जाते हैं उस गाय का पीछा करने। गाय जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाती है सवाई भोज भी उसके पीछे पीछे। फिर ये एक गाय जो गुफ़ा में चल जाती है तो सवाई भोज भी उसके पीछे गाय के पीछे गुफ़ा में चल जाते हैं। वहाँ इनको एक महात्मा मिलता है। महात्मा का नाम होता है रूपनाथ। रूपनाथ से बोलते हैं कि बाबा ये आपकी जो गाय है इतने दिनों से मैं इसे चरा रहा हूँ और मुझे इसके बदले में कुछ मेहनताना तो मिलना चाहिए। ये गाय को मैं इतने दिनों से फ्री में चरा रहा हूँ। तो बाबा जी जो रूपनाथ जी हैं वो बोलते हैं कि ऐसा करना, बात तो तुम्हारी सही है, तो तुम मेरे पास कल आना और अच्छे से नहा धो करके आना और फिर मैं कल तुझे माला माल कर दूँगा। इस बात को सुन करके सवाई भोज बहुत खुश हो जाता है। वो गुफ़ा से निकल करके जा रहा होता है तो उसे गुफ़ा के पास में ही कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। वो कंकालों को देखता है। उनमें से एक कंकाल बोलने लगता है। वो कंकाल कहता है कि सवाई भोज ये बाबा हैं, उनकी बात तुम कभी भी मत मानना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। सवाई भोज को कुछ समझ नहीं आता है। वो उससे पूछता है कि क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो कंकाल बताता है कि पहले ये बाबा है जो ऐसे ही लालच देता है और फिर एक तुमसे कहेगा, एक कढ़ा तैयार करेगा, उसमें बहुत सारा तेल होगा और फिर उस कढ़ाई के चारों तरफ तुम्हें 7 परिक्रमा लगाने को कहेगा और फिर जैसे ही 7वीं परिक्रमा ख़त्म होगी तो तुम्हें ये खोलते हुए तेल में डाल देगा और तुम भी हमारी तरह कंकाल बन जाओगे। इस बात को सुनकर के सवाई भोज कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सवाई भोज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आता है नहा धो करके। तो रूपनाथ जी उससे कहते हैं कि ऐसे करो, तुम्हें इस जो कड़ा है उसके चारों तरफ 7 परिक्रमा लगानी है और जो जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना है। तो सवाई भोज कहता है कि देखो भाई महात्मा जी, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं आता, मैं तो गंवार हूँ, गाय चराता हूँ। ऐसा करो, आप मेरे आगे आगे चलो, जैसे आप बताओगे, जैसे आप करोगे वैसे ही मैं कर लूँगा। तो महात्मा आगे आगे चलता है। जैसे ही 7वीं परिक्रमा पूरी होती है
तो सवाई भोज उस महात्मा को उस कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में डाल देता है। तेल के कढ़ाई में डालने के बाद में उस महात्मा की जो मूर्ति है वो सोने की उस महात्मा की मूर्ति बन जाती है और वो सोने की होती है पूरी की पूरी। तो इस बात को देख कर के सवाई भोज उस मूर्ति को निकालता है, लेकिन मूर्ति में बहुत ज़्यादा वज़न होता है तो वो उसे ले कर के नहीं जा सकता, तो वो उसके हाथ को तोड़ता है। वो सोचता है कि ऐसा करता हूँ मैं, पहले इसके हाथ को तोड़ कर के ले जाऊँगा, फिर पैर को, फिर गर्दन को। लेकिन वो देखता है कि जैसे ही उसने हाथ अलग किया तो उसका हाथ जो दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सवाई भोज है वो बहुत खुश हो जाता है कि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। दिन प्रतिदिन वो रोज़ाना आता और कुछ ना कुछ ऐसे ही ले जाता, और उन 24 भाइयों के पास इतना सोना हो गया और उनका बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसका विस्तार हो गया। फिर इसके बाद में जब इंसान के पास में पैसा आ जाता है तो उसकी कुछ गलत हरकतें वो भी बढ़ने लग जाती हैं। तो सवाई भोज और उसके जो 23 भाई थे वो गलत हरकतों में, शराब पीना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अति कर दी। इसी चक्कर में उनकी मित्रता हो जाती है राजा दुर्जनशाल से। अब वो राजा महाराजाओं के साथ में बैठने लगे क्योंकि पैसे की तो कमी रही नहीं, तो उन्होंने शराब भी बहुत ज़्यादा पीने स्टार्ट कर दी। इसके बाद में होता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अति कर दी शराब पीने की कि ऐसा बताते हैं कि जो नागराज हैं उनका जो फण है उस पर शराब की कुछ बूंदें चली गई। इससे नागराज क्रोधित हो गए और वो क्रोधित होकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि क्या बात है, कैसे नागराज आप कैसे क्रोधित हो गए? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो 24 भाई हैं इन्होंने इतनी ज़्यादा अति कर दी कि इन्होंने मेरे तक शराब के छींटे आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है, इन 24 भाइयों को बहुत ही जल्द सबक मिलने वाला है। तो नागराज है जो वापस आ जाता है और उसका जो उसको सबक सिखाने के लिए जो विष्णु भगवान है वो एक औरत को भेजते हैं, उसका नाम होता है जयमती। फिर ये क्या करते हैं, 24 जयमती है एक राजा के घर में जन्म लेती है। वो जैसे जैसे बड़ी होती है अब विवाह के योग्य हो गई। तो उस ज़माने में क्या होता था कि जो पंडित हैं वही रिश्ता तय करके आते थे। आज के ज़माने की तरह नहीं है, पहले पंडित ही होते थे जो रिश्ता वगैरह तय करके आते थे, वही सब कुछ देखते थे। न लड़का देख सकता था न लड़की देख सकती थी। तो एक जयमती है, उसके स्वप्न में सवाई भोज आता है और जयमती उसकी इसी प्रकार की ड्राइंग बना देती है। अब उसने ड्राइंग बना दी और पंडित जी को दे दी कि ये व्यक्ति है, इससे मुझे शादी करनी है और आप इसको जहाँ कहीं भी हो इसको ढूंढ करके लाओ और इसी से मुझे शादी करनी है। पंडित जी जाते हैं, सब जगह देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है। तो वो बाद में गोड़ा गांव है, उसके गोड़ा गांव से निकलते हैं तो वहाँ पर उसे सवाई भोज की जब जैसे तस्वीर देखते हैं ऐसा ही शक्ल का एक व्यक्ति मिल जाता है और वही सवाई भोज होता है। सवाई भोज से कहते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये राजकुमारी है और ये तुमसे विवाह करना चाहती है, लेकिन सवाई भोज मना कर देता है। मना करने के पीछे कारण था कि उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी सेठू खटाणी से। वो 23 भाइयों से चर्चा करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो 23 भाई मना कर देते हैं क्योंकि वो थी राजकुमारी और जो 24 भाई थे उनकी जो भी पत्नियां थी वो घरेलू काम काज करने वाली, खेतों में काम करने वाली थी। अब सोचो कि एक राजकुमारी आएगी तो क्या वो घरों में काम करेगी? नहीं करेगी। खेतों में काम करेगी? नहीं करेगी। तो उसकी देखा देख और औरतें भी हैं वो काम नहीं करेंगी। तो 23 भाई थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये विवाह नहीं होगा। सवाई भोज ने एक प्लान तैयार किया। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता, हम जयमती है उसके लिए राजा से ही शादी करवाएंगे जयमती की। तो वो उनका दोस्त होता है राजा दुर्जनशाल, उससे उनकी शादी करवाने का प्लान तैयार कर देते हैं और पंडित जी को भी मना लेते हैं। राजा दुर्जनशाल बारात लेके जाता है और बारात जैसे ही जयमती के घर पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में बातें चलती हैं। अब जो भी देखे सवाई भोज सबसे ज़्यादा सुंदर थे, तो दूल्हे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सवाई भोज को मिले कि भाई ये कौन है इतना ज़्यादा खूबसूरत।
तो राजा बताता बताता परेशान हो गया। उसने 10 बार 30 जितना भी सभी लोग उसके बारे में पूछें, तो राजा ने गुस्से में आकर कह दिया, ये मेरे नौकर हैं। 23 भाई 24 जो भाई थे, उनको बहुत बुरा लगा कि हमने ही तो इसकी शादी करवाई है और हमसे ही है ऐसे कह रहा है कि हम इसके नौकर हैं। तो वो उसकी बारात को छोड़ करके आ जाते हैं और कोई जो धर्मशाला होती है उसमें रुक जाते हैं। वहाँ जो जयमती है वो देखने आती है कि भाई मेरा जो दूल्हा है वो कैसा है। उत्सुकता बस वो उसको देख लेती है, तो उसे पता लगता है कि ये तो वो व्यक्ति नहीं है जिसकी मैंने पिक्चर बनाई थी, चित्र बनाया था। तो वो उस पंडित को बुलवाती है, कहती है कि पंडित तूने मेरे साथ धोखा किया है, बता वो व्यक्ति कहाँ है। उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये सब प्लान सवाई भोज का था और वो धर्मशाला में रुके हुए हैं। तो इस प्रकार से वो धर्मशाला में जा कर के पंडित जी सारी बातें जो सवाई भोज को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है और सारी सच्चाई का पता जो महारानी है उसको लग चुका है। कोई बात नहीं। इसके बाद में सवाई भोज 23 जो भाई थे उनसे अलग जा कर के पंडित जी से कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर पता ही चल गया है तो मुझे शादी तो करनी पड़ेगी। तो पर मैं वहाँ सबके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि राजा दुर्जनशाल उसके पास बहुत सारी सेना होगी और हम सिर्फ 24 भाई हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करो, तुम अभी मेरी जो तलवार है इसको ले जाओ और इस तलवार के साथ में जयमती फेरे ले लेगी और ये विवाह संपूर्ण माना जाएगा। और बाद में अगर वो दुर्जनशाल के साथ फेरे ले भी लेती है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शादी है जो 2 बार थोड़ी होती है, एक ही बार होती है। इस वजह से तो पहले ऐसे जो खड़ाऊ क्या जो तलवार जो थी उसके साथ में फेरे ले लिया करते थे, क्योंकि एक राजा जो था उसकी बहुत सारी शादियां होती थी। तो राजा को युद्ध में भी जाना पड़ता था, तो कई बार उसके पास जब समय नहीं होता था तो जो तलवार थी उसको लेकर के ही शादी और फेरे हो लिया करते थे। और वो बिल्कुल जैसे कि विवाह लड़के लड़की का विवाह होता है ऐसे ही विवाह माना जाता था, संपूर्ण विवाह माना जाता था। तो इस प्रकार से जयमती ने किया और फिर चुपचाप में उस तलवार के साथ में फेरे ले लिए और फिर बाद में दुर्जनशाल के साथ भी फेरे ले लिया और उससे कह दिया जयमती से कि ऐसे करना, तू मेरा इंतज़ार करना, तू राण भिनाए जो दुर्जनशाल का गांव है वहाँ चले जाना और फिर मैं वहाँ से, हमारा गांव थोड़ी सी दूर है, वहाँ से तुझे अपहरण करके ले जाऊँगा। ये सब बातें हो जाती हैं और जो जयमती है वो भी विवाह करके राण भिनाए चली जाती है। लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सवाई भोज का कुछ अता पता नहीं है। तो जयमती सोचती है कि भाई अब क्या हो। जयमती उसको पत्र लिखती है, लेकिन जयमती सोचती है कि इस व्यक्ति से जो राजा दुर्जनशाल है इससे कैसे दूरी बनाई जाए। तो राजा दुर्जनशाल थोड़ी अधेड़ उम्र का होता है, 50+ आयु का होता है। तो वो महल के जो सबसे ऊंचा जो वो होता है महल, उस पर जा कर के बस जाती है। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो कमरा होता है उस पर जा कर के बस जाती है। तो जैसे ही जो राजा दुर्जनशाल आता है तो उसको सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। पहले ऐसे लिफ्ट विफ्ट का ज़माना तो था नहीं, तो वो सीढ़ियों से चल कर जाता था। जैसे ही आधी सीढ़ियों तक आता तो उसकी सांस फूलने लगती और वो सोचता कि रहने दे, कभी और देखेंगे, अब चलो बहुत हो गया, क्योंकि वो 50+ अधेड़ आयु का व्यक्ति था। इस प्रकार से जो जयमती है वो फिर पत्र लिखती है, सवाई भोज को पत्र आता है। सवाई भोज अपने 23 भाइयों को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे ये सारी बात हो गई है। सब भाई ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है कि भाई हमें पहले तो बताना चाहिए था, अगर इस प्रकार की बात है, अगर तुमने ये कर ही लिया है तो साथ तो देना पड़ेगा तुम्हारा। सारे भाई उसके साथ हो जाते हैं और फिर उनको अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना होता है कि उनको जो राजा दुर्जनशाल ने नौकर बोला था। इन सब को सेठू खटाणी भी देख रही होती है। सेठू खटाणी कहती है कि वो तो बात ठीक है कि भाई आप, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप दूसरी शादी करो, आप जयमती के साथ विवाह करो, क्योंकि सेठू खटाणी जो थी वो बहुत ही उसकी जो मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं उसे, जो शक्तियाँ थी वो बाकी औरतों की तरह नहीं थी। उसकी मानसिक शक्तियाँ, उसकी मानसिक क्षमता बहुत उच्च थी। वो इस प्रकार से और औरतों की तरह नहीं सोचती थी। वो कहती है कि अगर आपको विवाह करना है आप विवाह करो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है,
पर किसी की पत्नी को अपहरण करके लाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो वही होगा जो रावण के साथ में हुआ था। वो अपने पति को समझाती है, लेकिन सवाई भोज कहता है कि मैंने वचन दे दिया है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। तो सवाई भोज जाता है और उसका अपहरण करके ले आता है। इस पीछे से राजा दुर्जनसाल को पता लगता है और राजा दुर्जनसाल सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वो जो गोंडा गांव होता है उस पर आक्रमण कर देता है और सभी 24 भाई और उनके परिवार में जितने भी लोग होते हैं सबको मार देता है। बचती है तो सिर्फ सेठू खटानी बचती है। सेठू खटानी को एक जो उनका वफादार नौकर है वो मध्य प्रदेश में जो सेठू खटानी का पियर होता है वहाँ पर छोड़ आता है। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसको और ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा समय तक चालू रखेंगे तो सेकंड वीडियो में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे।